राजघाट से अंदर गांधी जी की समाधि पर फूल अर्पण करने के बाद पहलवान अब बाहर की ओर आ चुके हैं। देख सकते हैं आप, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं पहलवान। ये चौथा दिन है जब दिल्ली के जंतर मंतर से वो बाहर आते हैं और एक नई कह सकते हैं स्ट्रेटेजी के साथ पहलवान एक तरीके से अपनी लड़ाई को मजबूती देते हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे पहलवानों से कि इस पूरी लड़ाई को कैसे आगे की रणनीति बनाने वाले हैं, क्या रूपरेखा होगी। जिस तरीके से बृजभूषण के बयान लगातार आ रहे हैं, वो अपने तमाम आरोप जो उन पर लगे हैं उनको नकार देते हैं। दिल्ली पुलिस के सामने भी वो आरोपों को नकार देते हैं। न्याय के लिए है वो जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं। ये लगातार आपके लिए प्रोटेस्ट में जो सपोर्ट है वो बढ़ रहा है और आपने ये भी एक बार बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप अर्ज करते हैं कि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आपको सपोर्ट दे और आप खासकर अब जंतर मंतर से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करेंगे। जी बिल्कुल, पूरे देश से खूब समर्थन मिल रहा है क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते तो खूब वीडियो लोग हमारे समर्थन में डाल रहे हैं। तो मैं पूरे देश के जितने भी संगठन है, चाहे वो खाप पंचायतें हैं, जितने भी लोग हमारे से जुड़ रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। सर अभी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे कि अभी तक तो कोई एक्शन हुआ नहीं? देखिए, गवर्नमेंट को तो यही बोलेंगे कि भाई गवर्नमेंट का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये भी आपकी बेटियां हैं, इनके साथ भी न्याय हो। अगला स्टेप क्या होगा आपका? सर आपने बीजेपी महिला सांसद को लेटर भी लिखे, आपने समर्थन मांगा, क्या उस तरफ से कोई जवाब आपके? अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 26 दिन इस धरने को हो चुके हैं, सरकार ने किसी तरीके की बातचीत करने की कोशिश की? अभी तक कुछ नहीं हुआ है मैडम। अगर कुछ भी होता है तो वो आप लोगों को ज़रूर सबसे पहले, क्योंकि हमने पहले बोला था कि अब की बार हम ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करेंगे जो लोगों को ना पता हो, सबके सामने होगी जो चीज़ होगी। अगर हम बृजभूषण की बात करें सर, जब उनसे सवाल जवाब होते पूछा करते तो तब भी वो आरोपों को नकार देते हैं। देखिए, वो काम न्यायपालिका का है। अगर किसी आदमी पर आरोप लगाते हो तो मना ही करेगा। हरियाणा के सीएम बोल रहे हैं कि इस पूरे धरने को एक ही सीमा तक सीमित रखिए, कानूनी कार्यवाही चल रही है। देखिए, सीएम साहब को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि ये बेटियों का मामला है और मैं उनसे अनुरोध करूंगा आप साथ में आइए, बेटियों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाइए। बजरंग भाई, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? देखिए, वो 21 तारीख को जो हमारी जो खाप पंचायतें हैं वो जो निर्णय लेंगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। जैसे कल का दिन बाकी है, कल अभी कहीं पे और जाने वाले हो आप लोग? कल हर रोज़ कहीं ना कहीं जाने का प्लान। तो कल का कहाँ से? अभी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, अभी उसमें डिसाइड नहीं किया गया है। बजरंग, अब क्या कुछ आगे रणनीति है? आज राजघाट आपने आने के लिए चुना, इसके पीछे क्या उद्देश्य? सत्याग्रह की बात आप लोग लगातार कर रहे हैं। देखिए, इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ की लड़ाई के लिए जहाँ भी हमें जाना पड़े इंसाफ पाने के लिए तो हम जाएंगे। और ये हम जन समर्थन के लिए बाहर निकल के जंतर मंच से लोगों से अपील करे हैं, जिन लोगों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा रही उन तक कोशिश करें कि हमारी आवाज़ पहुँच जाए। हम आप लगातार बड़ी मीडिया को बाइट देते हुए आप कहते दिखाई दे रहे हैं कि आपको ये उम्मीद नहीं थी कि आपका धरना इतना लंबा चल जाएगा, आपको बल्कि ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री खुद 1-2 घंटे बाद आपकी जो समस्या उसका समाधान निकाल देंगे। क्या आपको लग रहा है कि देश की बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि हमारे देश का दुर्भाग्य कि हम लड़कियां इंसाफ पाने के लिए सड़क पर सो रही है। आज हमें रेसलिंग मैट पे होना चाहिए था और हम यहाँ सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे चलकर हम पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए सभी को और इंसाफ पाने में हमारी मदद करना चाहिए, हमारा समर्थन करना चाहिए। ये हम अब लड़कियों की, रेसलिंग की लड़कियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़कियों की, महिलाओं की लड़ाई है। हम आप नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन बृजभूषण कहते हैं कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसको साबित भी नहीं कर पाएंगे। हमने तो बोल दिया कि आप नार्को टेस्ट करवा लीजिए, सच और झूठ का सबके सामने आ जाएगा। और बृजभूषण जो कहते हैं कि तमाम और आरोप जो हैं झूठे हैं, ये धरना फर्जी है, राजनीति की जा रही है, एक ही अखाड़े की लड़ाई है, बार बार ये तोहमतें आप पर लग रही हैं। देखिए, वो तो उनका, तो हमने उन पर आरोप लगाएंगे तो अपने बचाव में कुछ तो कहेंगे, कुछ तो हमें नाम देंगे कि ये एक क्षेत्र से है, एक जात से है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रमेश फोगाट से और सॉरी संगीता फोगाट से हम लोग बात कर रहे थे और हमने उनसे बातचीत करी। नार्को टेस्ट की बात पहलवान लगातार कह रहे हैं, लगातार वो खुद कह रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम नार्को टेस्ट करा ली। लेकिन बृजभूषण जिस तरीके से अपनी सफाई में बयान देते आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हम चाहते हैं कि हमने ये जंग जो छेड़ी है इसमें कोई अच्छा आउटकम निकल के आए लड़कियों के लिए। अच्छा, बीते दिनों के साथ हिम्मत बढ़ रही है या टूट रही है, क्योंकि तमाम लोग आपको देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हिम्मत बढ़ रही है। पूरा देश जो हमें एनर्जी दे रहा है, जो पावर दे रहा है, वो फील होता है ना, तो वो
फील हो रहा है और डेफिनेटली मतलब वही है कि मैम, जिस प्रकार धर्म की लड़ाई हम लड़ रहे से हैं। आप लोगों को समर्थन मिल रहा है और आपने इंटरनेशनली भी समर्थन मांगा, क्या लगता है अब न्याय मिल जाएगा? क्योंकि समर्थन बहुत बड़े तबके पे मिलता है। देखिए, हम ये श्योर नहीं बोल सकते न्याय मिलेगा नहीं, हमारा काम है कर्म करना और हम धर्म की लड़ाई हमारी लड़ रहे हैं। समर्थन देखिए, पैनल जिस तरीके से आपसे सबूत मांग रहा है कि ऑडियो वीडियो लेकर आइए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक जो भी हमने देना था वो सुप्रीम कोर्ट में या जो भी हमारा जो कंप्लेंट्स दी है, तो जिसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आएंगी कार्रवाई में, वो सब देने की हम। हरियाणा के सीएम का बयान आता है कि आप एक ही जगह तक सीमित रहिए, धरने को बढ़ाओ नहीं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है। देखिए, हमारे देश में कोई ऐसा लॉ नहीं है कि आपको आवाज़ उठाने से रोका जाए। हम एक संवैधानिक भारत में रहते हैं और संविधान में किसी को भी कुछ भी अगर आवाज़ उठाने की जरूरत है तो वो उठा सकता है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने बोल दिया तो आवाज़ रुक जाएगी। दिनेश जी, जब आप पहले धरने पर आवाज़ जब उठनी बंद हो जाएगी तो देश सोच लेना कि हमारे हिंदुस्तान का जो प्रगति है वो रुक गया है कहीं पे। आवाज़ उठ पर आए हैं तो क्या यहाँ से लड़ाई अब बदलने वाली है? देखिए, महात्मा गांधी जी ने इतना देश के लिए इतने बलिदान उन्होंने दिया है, इतना अच्छा उन्होंने एक सत्य के रास्ते पे चलना, धर्म के रास्ते पे चलना उन्होंने सिखाया। तो एक संदेश हम भी उनसे लेके, उनसे प्रेरणा लेके, उनसे आशीर्वाद लेके यहाँ से जाएंगे कि हम भी वो धर्म की लड़ाई में ऐसे ही उनकी तरह जाएं और विजय रहें। और बिल्कुल सत्याग्रह की लड़ाई है, ये सत्य की लड़ाई है। सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जब आप पहले आकर धरने पे बैठे थे तब आपने कहा था सरकार से आपकी लड़ाई नहीं है। अब जब 26 दिन आप सड़कों पर सो रही हैं तो क्या सरकार से नाराजगी है? किसी तरीके से सरकार पे सवाल? दिनेश जी हमारे से बातचीत कर रही थी, जो लगातार बृजभूषण के खिलाफ सड़कों पर बैठी हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी हैं, इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। और बार बार ये पूछा जा रहा है कि आखिर बृजभूषण की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हो रही। और आज जब वो राजघाट पर आती हैं, बापू की समाधि पर फूल अर्पित करती हैं, उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि उसके बाद की अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से यहाँ पर जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप तस्वीरों में साक्षी मलिक और तमाम पहलवान यहाँ पर आए, आज फूल अर्पण किए। और यहाँ से ये कहा जा रहा है कि जो सत्याग्रह की बात पहलवान कर रहे हैं वो लड़ाई बढ़ सकती है। हालांकि 21 तारीख का इंतजार है और 21 तारीख को क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा। क्या बड़ा फैसला पहलवानों की ओर से लिया जाएगा और ये पूरी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। लेकिन 26वां दिन सत्याग्रह जारी है। पहलवानों की मांग सिर्फ एक ही है कि बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।